सुबह के 5 बजे हैं और हम सूखी टॉप पर मौजूद हैं क्योंकि कल का जो स्टॉपेज था हमारा सूखी टॉप का था। अभी उठकर नहाना और सब फ्रेश हो गए हैं, नहा भी लिए हैं। अब चलने की तैयारी है, कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर वो दुकानें हैं। अभी हल्का अंधेरा है और बादल छाए हुए हैं, देखने में कोहरा लगता है, लेकिन ये देखिए ये पहाड़ जो कि दिन में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहे थे, बादलों से घिरे हुए हैं। बहुत ठंड है यहाँ पर। कुछ देर बाद यहाँ से दूसरे दिन की जो हमारी यात्रा की शुरुआत की जाएगी और आगे की तरफ हम चलेंगे। तो कुछ तस्वीरें आपको फिर दिखाऊंगा आगे। गंगोत्री से केदारनाथ की दूसरे दिन की यात्रा हमारी शुरू। सूखी टॉप जो जगह है वहाँ रात रुकने के बाद हम अब सुबह उठे और आगे की यात्रा हमने शुरू की। ये वो जगह है जहाँ हम रात रुके थे। सुंदर नज़ारा है, मौसम बहुत ठंडा है और सुबह स्नान करने के बाद आगे की तरफ यात्रा शुरू कर दी। रास्ता ये है, मेरे साथी आगे चल रहे हैं और कुछ पीछे आ रहे हैं। कल थोड़ी सी परेशानी कुछ ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण चलने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन रात आराम किया, भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला और अभी सुबह के समय थोड़ी स्थिति ठीक है और भगवान की कृपा रही तो यात्रा आगे ठीक रहेगी। तब तक आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं। ये वो रास्ते हैं और ये छोटा रास्ता जिससे हमें आगे की तरफ जाना है। अगर सूखी टॉप से नीचे जो मेन रोड है उस पर हम अपनी यात्रा पूरी चलते हैं तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट रास्ते होते हैं जो कि सीधे नीचे उतरते हैं और वहाँ सीधे नीचे गंगा जी के पास, सड़क के पास हम जाकर उतरेंगे और आगे गंगनानी की तरफ हमारी यात्रा रहेगी। ये हमारी जो यात्रा है वो आगे की तरफ जा रही है। रास्ते आप देख सकते हैं, कच्चे रास्ते। और यहाँ जो हमारे इसी भक्त इसी रास्ते पे आएंगे तो सभी थोड़ा सा संभल कर यहाँ से चलें क्योंकि पत्थर है। और जो सूखी टॉप से जब नीचे उतरते हैं तो ये पूरा रास्ता है आपको ढलान भरा है, जहाँ से आपको बड़े आराम से निकलते हुए जाना है और अपनी यात्रा पूरी करनी है। ये हमारे साथी सब आगे चल रहे हैं आराम। ये हमारे दद्दू सुबह जब यहाँ ठंडे पानी से नहाते हैं तो जो आपके शरीर की जो थकान होती है वो बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाती है। मौसम तो ठंडा है लेकिन पैदल चलने के कारण थोड़ी सी गर्माहट आ रही है और धीरे धीरे गर्मी लगनी शुरू हो गई है। और ये आगे का रास्ता मैं आपको ये देखिए, ये हम झाला से सूखी टॉप से नीचे उतर के नीचे की तरफ जाने। ये सेब के बगीचे हैं, ये देखिए यहाँ पर सेब लगे हुए हैं। ये लेकिन अभी इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। देखिए सेब यहाँ पर लगे हुए हैं। यही अगस्त सितंबर में जाकर ये सेब अपने पूरा साइज होता है इनका और ये फिर यहाँ से बेचे जाते हैं। ये पूरा बाग है यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई है, ठंडा मौसम यहाँ पर रहता है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सेब के बागीचे लगे हुए हैं।
सूकी टॉप से जो शॉर्टकट रास्ता था जो पूरी सड़क को बचाता है, और यहाँ नीचे हम उतर गए। अब अपनी सुविधा अनुसार जो हमारे भोले के भक्त इस वीडियो को देखें, वो यहाँ पीछे एक दुकान है, यहाँ रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि आगे करीब 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद में डबरानी जगह आती है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं जाकर। और अगर ज़्यादा चलेंगे तो थोड़ी थकावट भी हो जाती है। आ गई है अब ये गंगा माँ का जो रौद्र आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर तेज़ गंगा जी का बहाव है। और ये पीछे उन रास्तों से अभी होकर हम निकल कर आए हैं। मेरे कुछ साथी पीछे रुके हैं, कुछ आगे निकल गए। मैं भी क्योंकि धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो आगे की अपनी यात्रा पूरी करता रहूँगा। करीब 3 से 4 किलोमीटर हम निकल कर आ गए हैं। और ये जगह पड़ती है यहाँ पर, हाँ, डबरानी पड़ेगा कुछ आगे जाकर। जगह का नाम डबरानी। हालांकि यहाँ पर एक शिविर लगाया हुआ है, बाकी और कुछ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। शिविर है कुछ दिल्ली के लोग शायद या फिर हरियाणा के जो यहाँ पर शिविर लगाते हैं। अगर देखिए ऊपर आपको नज़ारा दिख रहा होगा, बड़ा ही शानदार यहाँ के नज़ारे हैं। और प्रकृति यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाती है, एहसास दिलाती है। झरना इधर से आ रहा है, उधर माँ गंगा दूसरी तरफ है, और ये देखिए आप उधर झरना आ रहा है। और सामने वो जो मैं आपको दिखा दूँ बर्फ़ की चोटी, इस चोटी पर बर्फ़ है, पहाड़ है ऊंचा, हालांकि बादल है और बर्फ़ भी वहाँ धीरे धीरे, मतलब गर्मी क्योंकि धूप होती तेज़ इन दिनों में, धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये मेरे साथी पीछे की तरफ वो आ रहे हैं वहाँ, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा आगे पीछे हम चल रहे हैं सभी। थकावट, जब पैदल यात्रा करते हैं तो थकावट आपको हो ही जाती है। और यहाँ पर आप खुलकर सांस भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी। कोई प्रदूषण यहाँ पर नहीं है। जब कोई वाहन बस वगैरह निकलती है तो थोड़ा धुआं, क्योंकि पहाड़ पर जब ऊपर चढ़ते धुआं निकलता है उसका, इससे अलग यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं है। बहुत ही अच्छी सांस, अपने फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे चलने के। ये है डबरानी, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल के एक शिविर लगा हुआ है, वहाँ पर देखते हैं, कुछ देर रुककर आराम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब से कुछ साल पहले जब हम आया करते थे तो इसी जगह पर थोड़ा सा आगे सामने वो बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। पावर प्रोजेक्ट मतलब डैम बनाकर यहाँ पर बिजली के लिए बनाने के लिए तैयारी चली थी, प्रोजेक्ट बनाकर। और यहाँ अगर वो अब तक बन जाता तो शायद ये रास्ता भी अब तक बंद होकर दूसरी जगह से रास्ता बना दिया जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ साधुओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि गंगोत्री यहाँ से नज़दीक है। और जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया, जिसके बाद गंगोत्री से 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को ना बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर कहा। जिसके बाद ये जो प्रोजेक्ट था यहाँ पर बंद हो गया। ये यहाँ पर वन विभाग की ऑफिस है। वन विभाग क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता है उत्तराखंड में, सारे वन ही है यहाँ पर। और जो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनकी बड़ी सुरक्षा वन विभाग द्वारा की जाती है। ये है वो, इसका नाम रखा गया था लोहारी नाग पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। NTPC द्वारा इसको बनाया जा रहा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और प्रोजेक्ट बंद हुए भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन सरकारी जो पैसे करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च हो भी चुके थे। क्योंकि पहले जो अगर रास्ता, ये रास्ता नहीं था, रास्ता उधर से गंगा किनारे था, और यहाँ पर इसको बनाने के लिए पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम चल रहा था। तो उस दौरान
गंगा जी के यहाँ पे कुछ निर्माण किए गए थे जो, और ये पुल था पहले साइड में, आप देख सकते हैं। हालांकि अब ये बंद कर दिया गया है। रकावट देखियो रे, ना इसी तो ये समझदार है। ये डबरानी का पुल है और यहाँ पर भेड़ें जो चरवाए हैं चराते हैं। और सुकी टॉप से चलने के बाद हमारा स्टॉपेज डबरानी के पुल पर ही है। और मैं अभी आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूँ। ये है किशन भाटी। किशन भाटी लोनी के रहने वाले हैं, एक पत्रकार हैं। और ये जो यहाँ पर शिविर जो लगा रखा है, ये इन्हीं लोगों ने अपने सभी के सहयोग से लगा रखा है। थोड़ी देर इनके यहाँ बैठ के आराम करेंगे और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरुआत करेंगे। डबरानी के पुल पर कुछ देर यहाँ शिविर लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में तो हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है। और ये हमारा गैंग है, दिनेश, सत्ते और ये योगिंदर। सत्ते बाबा, चाचा, ये बाबा रिश्ते में लगते हैं तो गांव का हमारा रिश्ता है, उसमें ये इनका रिश्ता बढ़ा है थोड़ा सा। ये बाबा चाचा में लगते हैं, हम बच्चा पार्टी में आते हैं। अब गंगनानी की तरफ जो रास्ता जा रहा है करीब 2 किलोमीटर, यहाँ हल्की चढ़ाई है जिसमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ये ऊंचे पहाड़ हैं, ये ऊपर से झरना आ रहा है। ये खूबसूरती उत्तराखंड की है। ये डबरानी का पुल है उधर पार करने के लिए। और अब हम चलते हैं आगे। फिर पीछे डबरानी के पुल पर थोड़ी देर आराम किया और आगे की यात्रा जो गंगनानी की तरफ हम चलने लगे। तो यहाँ करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। ये कुछ शिव भक्त हैं जो कावड़ यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने मेरी पहचान एक जो मेरी पिछली वीडियो थी उनको देखकर की है। तो ये भोले भक्त। भोले कहाँ के रहने वाले हो? हम बागपत के हैं, गांगनोली गांव है हमारा। तो गंगा जल कहाँ से उठाया था? गोमुख से। कब चले थे? हम 31 तारीख में जल उठाया था, भोजवासा में आकर रुक गए थे। बस सुबह वहाँ से फिर यात्रा पूरा महादेव तक? हाँ, पूरा महादेव। कितने दिन लगेंगे? यही 14-15 दिन। तो ये भोले के भक्त हैं। मेरी यात्रा गंगोत्री से केदारनाथ की होती है और ये गोमुख से गंगा जल लेकर पूरा महादेव मंदिर जो कि बागपत में पड़ता है, वहाँ पर जाकर अपना जल भोले शंकर को अर्पित करेंगे। तो ये ताकत है भगवान शंकर की। उनके आशीर्वाद से सभी शिव भक्त अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान आपको प्रकृति के शानदार नज़ारे मिलेंगे। ये देखिए, इधर पहाड़ और हमारी जो यात्रा है वो चल रही है। अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये झरना है और बहुत ऊपर से ये आ रहा है। ये बहुत शानदार नज़ारा यहाँ का। ये देखिए, ऊपर से ये झरना आ रहा है। ऊपर बर्फीले। ये हमारे साथी, मेरे गांव के, मेरे परिवार के लोग।
दो हमारे जवान आगे निकल चुके हैं और ये हम अपनी यात्रा कर गंगनानी पहुंच चुके हैं। ये जगह है गंगनानी, जहां पर प्राकृतिक रूप से एक गर्म पानी का स्रोत है जो लगातार हमेशा बहता रहता है। और यहाँ पर एक गर्म कुंड बनाया हुआ है जहाँ पर सभी तीर्थयात्री होते हैं, यहाँ पर यात्रा करते हुए आते हैं, वो यहाँ आकर स्नान करते हैं। तो वहाँ की तस्वीरें भी अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अभी यहाँ पे स्नान करेंगे। ये वो गर्म कुंड है जहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। यहाँ पर यात्री इधर नहा रहे हैं। तो गंगनानी हम पहुँचे हैं और ये जो ऊपर से पानी आ रहा है ये बहुत गर्म पानी है। अभी मैं यहाँ पर नहाऊँगा और भक्त जो आए हैं और यात्रा कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाते हैं। एक तरफ गर्म कुंड बना हुआ है, दूसरी तरफ ये है जहाँ पर ये पानी ऊपर पहाड़ों से आता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। ये हमारे भैया नहा रहे हैं। कैसा पानी आ रहा है इसमें? गर्म पूरा आनंद। हाँ जी, कैसा मजा आ रहा पूरा? और यहाँ पर स्नान कर लिया है गर्म पानी में और ये भी साथी जो नहा रहे हैं। बाकी हमारे दो जवान जो चले गए हैं नहाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। ये नहा रहे हैं। इसमें ठीक होगा पानी? ज़्यादा गर्म ना नहा रहे हैं। कुछ देर गंगनानी रुकने के बाद वहाँ पर हमने स्नान किया और क्योंकि जो गर्म कुंड में नहाए उसके बाद में थोड़ा सा हमारा जो थकावट दूर हुई थी और वहाँ से शुरू हुई यात्रा। बच्चे आपको मिलते हैं रास्ते में जो कि और पैसे भी मांगते हैं, लेकिन मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है और टॉफ़ी लेकर नहीं आया। और आप चाहें तो इन बच्चों के लिए कुछ ला सकते हैं देने के लिए। और अभी हम यहाँ से चले हैं गंगनानी से। इसके बाद अब भटवाड़ी की तरफ हमारी यात्रा चलेगी। कुछ ही वक्त पीछे भी आ रहे हैं हमारे साथी जो हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। तो यात्रा अपनी जारी है और हमें आज, क्योंकि जो हमारा पिछली साल जो मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने वीडियो डाली थी अपनी, तो पिछली साल हम गंगोत्री से चले, उसके बाद हम झाला में रुके थे। झाला से चलने के बाद में फिर जो हमारा स्टॉपेज था वो था लाटा सेरा का। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ क्योंकि समय से थे और हम इस बार झाला ना रुक के सूखी टॉप पर रुके। अगर वहाँ से हम लाटा सेरा पहुँचेंगे तो थोड़ा समय से पहले पहुँच जाएंगे। इसलिए कोशिश रहेगी कि जो बेलक वाला जो रास्ता है जो केदारनाथ धाम की तरफ जा रहा है उस रास्ते की तरफ हम चले जाएं। कोशिश हमारी यही रहेगी। हालांकि हमारे दो साथी हैं जो उस रास्ते से जाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार उस रास्ते पे एक झरना बह गया था जो बेलक से आगे जब निकलते हैं, तो वहाँ थोड़ी परेशानी हम लोगों को हुई थी क्योंकि एक जैसे ये पहाड़ बिल्कुल इसी तरीके से मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल कर गए थे हम। तो देखते हैं आगे की यात्रा का क्या रहेगा। ये भटवाड़ी की तरफ हमारी यात्रा और पीछे गंगनानी से हम आगे निकल कर आ गए हैं। कुछ देर पहले हमने अपनी जो यात्रा शुरू की थी और कुछ देर पहले क्या सुबह से ही चल रहे हैं और भटवाड़ी तो पीछे था और भटवाड़ी से हम आगे जो है ये मेरे साथी सब पीछे आ रहे हैं। अभी कुछ देर बाद हम पहुंचेंगे लाटा। अब सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि समय अभी 4 बजे के आसपास का समय हो रहा है और लाटा अगर रुकते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अगर हम गंगोत्री से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो हमें लाटा से पहाड़ों के रास्ते बेलक पहुंचना होता है। तो विचार तो हमारे ये हैं फ़िलहाल
कि लाटा ना रुक के वो जो आगे गांव पड़ता है एक सेरा गांव पड़ता है आगे, उस गांव में हमारा स्टे आज का किया जाए। बाकी हमारे कुछ साथी आज कह रहे हैं कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार वहाँ पर झरना बह गया था, जिसके कारण बड़ी परेशानी सभी लोगों को हुई थी। और हमारे कुछ साथी हैं कह रहे हैं कि हम उसी रास्ते से जाएंगे बेलक होते हुए, क्योंकि हम 2 साथी उत्तरकाशी से जाना चाहते हैं। उत्तरकाशी से आधा की रोड का रास्ता है, लेकिन समय कम से कम आपको लगता है 2 दिन, और जहाँ से हम जाएंगे वहाँ से यानी कई घंटों का समय बचता है। और पैदल यात्रा के दौरान जितना समय बचा लेते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि पैर वगैरह दर्द करने लगते हैं। फिर यहाँ की गायें, सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो गाय होती है वो बड़ी छोटी होती है, इनकी हाइट बढ़ नहीं पाती है। तो अभी भटवाड़ी रुक कर चले थे, क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर भी हूँ, और वहाँ से कुछ वीडियो शॉर्ट्स वगैरह बनाकर मैंने चैनल को भेजे थे, इसलिए अपनी ब्लॉग वाली वीडियो में नहीं बना पाया था। और ये हम कुछ देर बाद हम लाटा पहुँचेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, लाटा पहुँचकर ही तय होगा कि अगला रास्ता हमारा कहाँ से निकलेगा। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम लाटा से उतरकर जो बेलक के लिए रास्ता जाता है उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अभी आगे गांव पड़ेगा सेरा, उस गांव में रुकेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो कुछ साथी, यानी कि हम 6 लोग थे टोटल जो गांव से थे, और अब हम 2 लोग बचे हैं, मैं और हमारे दद्दू सत्ते। बाकी सभी लोग आगे उत्तरकाशी से जो मेन रोड है बूढ़ा केदार होते हुए वहाँ से निकल कर जाएंगे, जो कि सड़क का रास्ता है, थोड़ा लंबा है। और ये जो इस रास्ते से हम जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा सा कम पड़ेगा। हालांकि पहाड़ की चढ़ाई जो है वो थोड़ी सी कठिनाई भरी है, लेकिन किलोमीटर कुछ कम होते हैं इस रास्ते से। ये गंगा जी इस रास्ते से आपको मिलेगी, देखो। अब यहाँ से नीचे की तरफ ये रास्ता जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ गांव की तरफ पहुँच जाएगा। चाय पियो। अभी कुछ देर पहले लाटा से हम चले, जो कि हमारे साथी जो हैं वो आगे निकल गए थे। उनका कहना था कि हम उत्तरकाशी से बूढ़ा केदार होते हुए अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, लेकिन मैं और हमारे दद्दू, सतेंद्र, सत्ते, हम इसी रास्ते से, तो लाटा से सोरा गांव होते हुए हम निकलते हैं। तो उस रास्ते पे फ़िलहाल हम आए हैं, और ये सोरा जो गांव पड़ता है लाटा से करीब से 4 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है। यहाँ से आगे, क्योंकि लास्ट गांव इस रास्ते का होगा, और आगे की जो हमारी यात्रा होगी बेलक की, तो इसलिए हम समय से यहाँ पर पहुँचे और अपनी यात्रा को हमने यहाँ पर आज रुकने का हमने फैसला लिया। अब सबसे अच्छी बात जो हमारे साथ हुई, सबसे अच्छी बात ये है, जब हम इस गांव में घुसे, ये देखिए ये गांव का गेट है, और इस गांव के गेट के पास जब हम पहुँचे थे, तो इस गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग, गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम हरिभजन भट्ट है, जो पंडित जी हैं, वो हमें मिले थे। और तो वो हमें मिले और उन्होंने हमें कहा कि आपको रुकना है गांव में, या आगे की यात्रा करनी है। थकावट हमें हो चुकी थी, क्योंकि हम पीछे जब हम अभी चले थे तो भटवाड़ी जो जगह पड़ती है करीब यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर यहाँ से है। भटवाड़ी से हम चले थे, स्टॉपेज नहीं हुआ था कहीं भी, थकावट हमें हो चुकी थी,
वैसे भी सुकी टॉप जो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, वो पूरी यात्रा करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थकावट हो चुकी थी क्योंकि अब लंबा समय हो चुका। तो वहाँ जब पहुँचे और इन्होंने हमसे कहा, हरिभजन भट्ट जी ने हमसे कहा रुकने के लिए, तो हमने कहा ठीक है हम रुक जाएंगे, कहाँ पर व्यवस्था है। अब सबसे अच्छी जो बात है वो हमें अपने घर पर लेकर आए। मैं अपने दद्दू से कहूँगा, क्योंकि वीडियो आज वही बना रहे हैं, वो तस्वीर दिखा दें। ये हमारे भट्ट साहब हैं, ये हमें लेकर आए और लेकर आने के बाद इन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रुको। मेरे मुंह से अनायास निकला, क्योंकि जहाँ तक भी हम जाते हैं इस यात्रा के दौरान, एक शिविर जो होते हैं, एक जो भंडारा लगते हैं, उनको छोड़कर सब पैसे लेते हैं, खाने का पैसा, रुकने का पैसा। तो मैंने इनसे पूछ लिया कि आप कितने पैसे लेंगे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि कोई पैसे नहीं। मैंने कहा कि ऐसे क्यों? नहीं बोले बस आपकी सेवा करनी है। अब ये मतलब इतनी खुशी मुझे हुई इस चीज़ की, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आजकल बहुत कम मिलते हैं। तो मैं दूसरा कहूँगा कि इनसे एक बार दिखाएं हमारे साथियों को और इनसे कुछ बातें करेंगे हम। थोड़ा सा आप आगे आइए, दिख रहे हैं ना? ठीक दिख रही है वो। तो आपका नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो साथी देखेंगे ना आपको पहचानेंगे जरूर। ये यात्रा जो करते हैं खासकर वो लोग देखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरिभजन भट्ट है जी। मैं यहाँ ग्राम सौरा का निवासी हूँ। मैं एक पंडित घर का आदमी हूँ। अब मेरा भी यहाँ पे गाँव में मकान है, घर भी बना रखा है। हम दोनों जने घर में रहते हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं वो, एक बच्चा देहरादून में रहता है, पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा बच्चा लुधियाना में, पंजाब में लुधियाना में नौकरी कर रहा है। तो यहाँ पर पति पत्नी नहीं रहते हैं। लेकिन भावना, मैं बस ये इस चीज़ की मुझे है कि भावना देखो इनकी, जहाँ आज की डेट में पैसे के लिए लोग बाग क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, और ये इन्होंने पैसे देने के मना कर दिया। सबसे अच्छी बात है। अपना घर जो इनका देखो कितनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। पैसा तो जिंदगी में कमाना है, वो कमाया है, ये मकान बहुत कमाया है और कमाएंगे भी। साथ कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा एक व्यवहार और सेवा जो है हम लोगों के, जो अगर किसी की कर पाएंगे, एक गिलास पानी पिलाएंगे, हैं, यही सेवा जो है हमारे लिए बहुत कुछ है। पैसा तो कमाया जाता है, पैसा कभी पूर्ति नहीं। मेरे दादा ने कमाया, मेरे पिताजी ने कमाया, मैं कमा रहा हूँ, मेरे बच्चे कमा रहे, सब अपना जो है, कभी कोई आगे नहीं रहता। हरिभजन जी सरकारी स्कूल में मतलब एक नौकरी करते हैं। मैं छोटी सी कर्मचारी जो भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी इनकी। जी जी जी। हैं, तो कभी हमारा पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा तो भाई हम लेके क्या जाएंगे? तो सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन हरिभजन जी, ये सोच हर किसी व्यक्ति की तो नहीं है। तो क्या करें साहब। अब किसी दूसरी को सोच को हम ला नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। अब अपनी सोच है। हम ये चाहते हैं कि मेरे घर में कोई ना कोई अतिथि आए। हैं, आप तो खैर भले बाहर से हैं, चाहे लालच है हम लोगों का या कुछ भी है कि कावड़ वाले आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, पर लेकिन चाहे कोई गाँव का रिश्तेदार भी आ रहा है, मैं बुला के जो है आवाज़ मार के जो है बुलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, चाय ज़रूर पिलाता हूँ। क्योंकि मेरा जो है एकदम ही जो है रास्ते पे घर पड़ता है ना। कोई भी नाता रिश्ते वाला कोई भी आता है, मेरा जान पहचान कोई भी आए, तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि थोड़ा बैठिए, 2 मिनट बैठिए, पानी पी लीजिए। देखिए, हर किसी की ये भावना नहीं होती है, तो और यही है साहब। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और मैं खासकर मेरे मन में मैं देखा भी है, उत्तराखंड जैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा, जो खासकर उत्तराखंड में रह रहा है। इतना सीधा सच्चा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। मन से ये है कि देखो, हम लोगों को ना ये हड्डी काम की है, ना मांस काम का है, एक जीवा है हम लोगों पे, एक प्रेम ही है, बाकी कुछ नहीं है। सब छूट जाना यही है। वो सब छोड़ के गए। ये तो भाई सृष्टि का बदलाव है। सही। सब छोड़ के जाते हैं जो। तो आप सभी को मैं बता दूं, बहुत बहुत आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन। यात्रा मंगलमय हो। मैं आप लोगों से जो है भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप सुखद बने रहे हैं, आप जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है अपना कुशलपूर्वक जो है, मतलब पंडित जी ने अपना आशीर्वाद हमें दे दिया, और भगवान शंकर का आशीर्वाद तो हम पे है ही। आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन था, जो मैं बता दूं एक बार दोबारा से आपको, क्योंकि कल सुबह करीब 5 बजे हम गंगोत्री से चले। मेरी शाम के समय कल हालत थोड़ी डाउन हो गई थी, जिसके कारण मुझे सुकी टॉप पर रुकना पड़ा। और आज सुबह हालांकि रुकने के बाद थोड़ा आराम हुआ, दवाई ली, वो ठीक था। और हमेशा हम क्या करते थे, दूसरे दिन लाटा में रुकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय से यहाँ पर पहुँचे और सोरा में आकर रुके हैं। अब तो यहाँ आज की हमारी यात्रा यहाँ की समाप्त रहेगी, और आगे हम कल जो यात्रा करेंगे, कल सुबह यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं बेलक पहुँचते हैं या कहीं। ये तो भगवान शंकर ही ने तय कर रखा है।
और बस आपसे एक निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो मेरी कैसी बनी। मुझे कुछ ना कुछ आप सजेशन भी दिया करें कि मैं अपना कुछ अच्छा कर सकूं। चाहता हूं कि वीडियो बनाऊं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।